हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस सेशन में जो है हम आज पढ़ने वाले हैं, सिग्नल्स पढ़ने वाले हैं। और देखिए इसमें जो है मैं कई सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ। बेसिकली सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिग्नल सिर्फ गूगल में हमने पढ़ लिया और दो चार प्रोग्राम उसके बना के हमने इसमें कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो हमने जो एंगुलर की एप्लीकेशन स्टार्ट करी थी, टू डू एप्लीकेशन जो हमने स्टार्ट करी थी, उसी एप्लीकेशन में हम जो है पहले प्रॉब्लम को देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन में किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, और फिर जो है उसे सिग्नल के थ्रू जो है फिर फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली पूरा हम ये देखने वाले हैं कि जो जोम.js जो पहले यूज होता था एंगुलर में, वो डिटेक्शन में किस तरीके से परफॉर्मेंस इशू खराब हो रही थी, ठीक है। तो इसमें हाँ हम उसको देखेंगे। और इसको बेसिकली मैंने क्या करा है, मैं इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स में खुद भी फंसा हूँ, ठीक है। और वीडियो में ही जो है मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। सारी की सारी जो भी देख रहे हैं कि एप्लीकेशन में किस तरीके से फ्लो को पहले चेक कर रहे हैं, डिबगर लगा के चेक कर रहे हैं, और फिर देख रहे हैं कि उसमें कहाँ पे क्या इश्यूज आ रहा है। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको फिर धीरे धीरे एप्लीकेशन में उसको फिक्स भी कर रहे हैं। तो सिग्नल से शुरू करेंगे हम। और सबसे पहले सिग्नल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, सिग्नल क्या होता है, इसके तीन चार पॉइंट हम अच्छे से देखेंगे। उसके बाद जो है हम एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाएंगे सिग्नल में, ठीक है, जो कि सभी जो करते हैं। जैसे काउंट का एक प्रोग्राम बहुत फेमस हो रखा है, काउंट का जो प्रोग्राम है हम आजकल देखते हैं, है ना। इसी तरीके से हम देखेंगे एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे, सिग्नल कैसे, सिंटेक्स कैसे यूज करते हैं सिग्नल का वो देखेंगे, ठीक है। सेट कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे, कंप्यूटेड क्यों यूज करना चाहिए, है ना, किस तरीके क्यों कंप्यूटेड की आवश्यकता होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो एक बेसिक प्रोग्राम के बाद फिर हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन में जो है प्रॉपर जो हमारी एप्लीकेशन चल रही है ना, तो वहां पे हम जो है पूरे सिग्नल को जो है इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों इस सेशन में पूरे एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें जो है हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सिग्नल क्या है, किस तरीके से काम करता है, बहुत सारी चीजें जो है इसमें कवर हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फेस किया जाता है वो हम इसमें देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। इसी तरीके की इश्यूज जो है हमें कंपनी में भी आती है, और बेसिकली हम उसको उससे निकलते कैसे हैं, तो वो हमको देखना है। तो बेसिकली मेरा वीडियो जो मैं बनाता हूँ वो बहुत ज़्यादा एडिटिंग मेरी नहीं होती, क्योंकि जहाँ भी जो भी वीडियो में अगर आप अभी देखेंगे वीडियो को, तो मैं कई जगह फंस रहा हूँ उसमें, है ना। बहुत जगह मैं फंस रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, कई बार उसको एडिटिंग करके कट नहीं करता, ठीक है। जैसा है वैसे ही रहने देता हूँ, ताकि आप लोग भी जब मेरे साथ अगर बन के कोडिंग करेंगे, लगे रहेंगे, तो आप भी जो है उस चीज को फेस करेंगे। तो ये सभी के साथ होता है दोस्तों, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर इश्यूज में आप नहीं फंसोगे, तो इसका मतलब आप डेवलपर नहीं हो। इसका मतलब है कि आप बच रहे हो डेवलपर बनने से। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा डेवलपर बनना चाहते हो तो फिर इश्यूज को फेस करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी इश्यूज से ही पता चलता है, बेसिकली कॉज पता चलता है, उसी से ही हमारी जो है समझ बढ़ती है कोडिंग को लेकर के। जब तक मेरे को अगर कोई एरर नहीं आएगा, तब तक मैं कैसे कैसे उसको समझ पाऊंगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इस वीडियो के सेशन में एंड तक बने रहिएगा। देखिए किस तरीके से जो है सिग्नल पूरे सेशन में हम जो है इसको यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, अब मैं मिलता हूँ सीधा सेशन में। गुड बाय, हैव अ गुड डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो सिग्नल के बारे में पहले हम जान लेते हैं अच्छे से कि सिग्नल होता क्या है ना। और फिर सिग्नल को जानने के बाद में जो है हम अपनी एप्लीकेशन में, जो टू डू एप्लीकेशन ने बनाई थी, तो देखिए टू डू एप्लीकेशन में मैंने कई सारे चेंजेस कर दिए हैं। इसमें साइन इन पेज, होम पेज, अबाउट पेज, और साइन इन करने के बाद में जो है डैशबोर्ड इसमें मैंने बना दिया है, रिपोर्ट्स मैंने इसमें बना दिया है। कई सारी चीज़ें मैंने जो है इसमें ऐड ऑन कर दी है, तो आप रेपो में जाकर के जो है क्लोन कर सकते हैं। तो इस सेशन में जो है हम पूरा का पूरा देखने वाले हैं सिग्नल्स किस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स को जो है फिक्स करता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं कि सिग्नल्स होता क्या है ना। सिग्नल्स मार्केट में आए क्यों। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो देखिए सिग्नल्स क्या है, फाइन ग्रेन्ड रिएक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है। Previously, Angular relied on .js plus tree change detection, which can rerun large parts of the component tree even when only a small piece of state changes. Signals let Angular only reevaluate the consumers of a specific piece of state, which reduces wasted work and gives more predictable rendering cost. ठीक है, पढ़ लिया हमने।
अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ये बोलना क्या चाह रहा है। तो एंगुलर में पहले के वर्जन्स में जोन डॉट जेएस यूज़ होता था, ठीक है? उसमें क्या होता था, एंगुलर क्या करता है, ट्री चेंज डिटेक्शन पे काम करता है, ठीक है? मान लो आप अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन में कहीं पे कुछ काम कर रहे हो, तो एंगुलर क्या करता है, पूरा का पूरा चेन डिटेक्शन चलाता है, ठीक है? वो अननेसेसरीली डिटेक्शन और जगहों पे भी हो जाते हैं, कंपोनेंट में जहाँ पे आपको ज़रूरत है नहीं बेसिकली। तो क्या होता है, उससे परफॉर्मेंस आपकी खराब होती है ना? एंगुलर कहीं न कहीं जो है बेवजह के चेन डिटेक्शन पे काम करे जा रहा है, जहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया इन्होंने, सिग्नल यूज़ किया। तो सिग्नल क्या करता है, जहाँ पे जहाँ पे भी आप एप्लीकेशन में सिग्नल यूज़ करोगे, तो उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यूज़ चेंज होती है, तो वो सिर्फ़ उसी स्टेट में जो है चेंजेस करता है, ठीक है? तो डिटेक्शन जो काम करेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिग्नल की उसी स्टेट पे काम करता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ भी काम करेगा, ठीक है? अच्छा, अभी हमने जैसे ये पहला पॉइंट पढ़ा, तो इसको ना अब हम अपनी टू डू एप्लीकेशन में देखते हैं कि ये बोलने का मतलब क्या है इसका, ठीक है? तो मैं एप्लीकेशन में चलता हूँ और एप्लीकेशन में ध्यान रखना है कि npm स्टार्ट से एप्लीकेशन चलानी है और एपीआई से सीडी एपीआई के अंदर जा करके और फिर नोड सर्वर डॉट जेएस, ठीक है? तो मेरी एप्लीकेशन अभी रनिंग में है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा था, मैंने टास्क लिस्ट डॉट एचटीएमएल में यहाँ पे थोड़ा-सा पैजिनेशन लगाया, ठीक है? इधर मैंने यहाँ पे पैजिनेशन लगाया और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि टोटल पेजेस इज़ ग्रेटर देन 1 है, तो ही ये पीस ऑफ कोड चले, ठीक है? और टोटल पेजेस मैंने किस तरीके से गेट किया हुआ है, टोटल पेजेस मैंने इस तरीके से गेट किया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ। इस तरीके से ये है टोटल पेजेस मैंने गेट किया हुआ है, तो मैंने एक गेट करके अ, होता है, ठीक है? फंक्शन और फिर उस तरीके से बेसिकली ये कीवर्ड है, ठीक है? गेट कीवर्ड होता है और फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, फंक्शन कर सकते हो, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कंसोल डॉट लॉग, अब मैंने यहाँ पे चेक करता हूँ कि मेरा जो ये फंक्शन है ना, मैं देखना चाहता हूँ एक बार कंसोल में कि ये कितनी बार कॉल होता है, ठीक है? इस तरीके से। इसी तरीके से और कोई गेट है, जैसे ये वाला भी गेट है, तो मैं इसको भी इस तरीके से पेज नंबर्स कॉल कर देता हूँ, ठीक है? अब एप्लीकेशन में चलते हैं और ज़रा ना एक बार देखते हैं, पहले साइन इन कर लेते हैं। टास्क लिस्ट वाले कंपोनेंट में जाएँगे, यहाँ से मैं जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड को उठा लेता हूँ, मेल मैंने उठा लिया है। पूरा का पूरा इंटरफ़ेस चेंज कर दिया है, तो बहुत अच्छे से जो है अभी इसको मैंने कर दिया है, ठीक है? तो ये हम आ गए किस पे? टास्क लिस्ट पे। तो कंट्रोल शिफ्ट एस के कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ देखो पहले तो ये इश्यू आ गया यहाँ पे, है ना? एक्सप्रेशन चेंज्ड आफ्टर इट हैज़ बीन चेक्ड एरर। तो इसको अभी बाद में फिक्स करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो पॉइंट नंबर 1 है, इसका बोलने का एक्चुअल मतलब है क्या? ठीक है? किस तरीके से ये डिटेक्शन काम कर रहा है? देखो अभी जो हमारी एंगुलर की एप्लीकेशन है वो ज़ोन डॉट जेएस के डिटेक्शन पे काम कर रही है, ठीक है? अब जैसे ही मान लो मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया, जैसे ही मैं इन्फो में आया, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पेज नंबर्स भी कॉल हो गया, है ना? पेजिनेटेड टास्क भी कॉल हो गया और ये पेज नंबर फिर से कॉल हो गया। अब मैं जितनी बार कुछ भी एक्शन परफॉर्म करूंगा, देखो एडिट पे या डिलीट पे, किसी पे भी, मतलब कोई भी एक्शन अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर परफॉर्म करूंगा, है ना? तो ये क्या करेगा, ये ना उसको कॉल किया, देखो अपडेट पे करा फिर भी देखो ये परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली ये जोन डॉट जेएस क्या कर रहा है, जब मैंने एडिट पे क्लिक किया तो मेरा ये वाला फंक्शन क्यों चला, है ना? अगर मैं बात करूँ तो मेरा ये फंक्शन क्यों चला? ये नहीं चलना चाहिए था ना, पेज नंबर क्यों चला? अननेसेसरीली मेरे को कोई पेज नंबर थोड़ी ना गेट करने हैं यहाँ पे, ठीक है? इसी तरीके से ये वाला भी चल गया, पेजिनेटेड टास्क वाला भी चल गया, है ना? क्यों चल गया? चलना ही नहीं चाहिए था ना, ये देखो पेजिनेटेड टास्क, पेज नंबर, देखो कितनी बार जो है अननेसेसरीली डिटेक्शन चल रही है एंगुलर के अंदर। इट मीन्स कि एंगुलर की जो परफॉर्मेंस है, वो अभी अच्छी नहीं है, ठीक है? तो ये था इसका मतलब, जो हमने अभी यहाँ पे ये समझा, ठीक है? प्रीवियसली एंगुलर रिलायड ऑन zone.js plus tree chain detection which can rerun large parts of the component tree even when only a small piece of state changes. Signals let Angular only re-evaluate the consumers of a specific piece of code state, which reduces wasted work and gives more predictable rendering cost. ठीक है? अब हम दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, simpler component state, no manual subscriptions for many cases.
with signals, you can read the current value synchronously. ठीक है, no subscribe async pipe boilerplate, and create derived values with computed, reducing subscription management complexity. This makes local UI state more straightforward. देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम क्या करते हैं, अभी तक हम बेसिकली हमने क्या करा रहता है, एक फंक्शन बनाया रहता है सर्विस पे, ठीक है? और फिर उस सर्विस के मेथड को हम कॉल कराते हैं अपने कंपोनेंट में, ठीक है? सर्विस के ऑब्जेक्ट के थ्रू, और फिर उसमें हम क्या करते हैं, डॉट सब्सक्राइब करके वैल्यू लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये हो जाता है हमारा असिंक्रोनस, ठीक है? अब यहाँ पे सिग्नल ये बोल रहा है कि आपको ना ये सब्सक्रिप्शन और ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिग्नल से डायरेक्ट पूरा का पूरा डेटा ले सकते हो, अच्छे से ले सकते हो, ठीक है? और वो भी सिंक्रोनसली, ठीक है? यहाँ पे अब ना तो सब्सक्राइब में यूज़ करने वाला हूँ, ना सिंक यूज़ करने वाला हूँ, ना पाइप, कुछ भी ये सब जो है मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? अब ये आगे बोल रहा है कि क्रिएट डिराइव्ड वैल्यूज़ विद कंप्यूटेड, ठीक है? अब ये कंप्यूटेड क्या है? देखिए कंप्यूटेड क्या है? कंप्यूटेड बेसिकली क्या करता है? कंप्यूटेड भी एक सिग्नल है, ठीक है? ये ऐसा सिग्नल है कि इस पे डिपेंडेंट, मान लो इस कंप्यूटेड के अंदर कोई पर्टिकुलर 2 सिग्नल की वैल्यूज़ सपोज़ आप इसमें यूज़ कर रहे हो। अब वो जो 2 सिग्नल है, वो अगर कुछ भी चेंज होंगे, तो इस कंप्यूटेड फंक्शन के अंदर ऑटोमैटिकली चेंजेस हो जाएँगे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि कंप्यूटेड करता क्या है? इट ऑलवेज़ अपडेट्स द डिपेंडेंसीज़, ठीक है? तो इस कंप्यूटेड के अंदर जितने भी सिग्नल हम यूज़ करेंगे, अभी हम कोड में देखेंगे कैसे करना है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएँगे, ठीक है? ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो बेसिकली ये ना सिग्नल जो अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये स्टेट को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है, ठीक है? अभी हमारी एंगुलर एप्लीकेशन में, टू डू एप्लीकेशन में इश्यू है, उसको हम फिक्स करेंगे अभी पूरा का पूरा ये सिग्नल इम्प्लीमेंट करके, ठीक है? तीसरे नम अब यहाँ पे अगर हम ये देखें थोड़ा-सा अपने कोड में, अगर यहाँ पे देखा, हालाँकि अभी हम कोड लिखेंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे गेट टास्क करके मैंने जो है फंक्शन बनाया था, ठीक है? अगर ये आपने अ, जो है ये पूरा का पूरा जो टू डू एप्लीकेशन किस तरीके से डेवलप की है, या अगर आपने नहीं देखी तो आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट पूरी की पूरी 8.1 से। तो वहाँ पे आपको जो है ये सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप सब देख सकते हैं, ठीक है? तो देखो ये है यहाँ पे ना सब्सक्राइब। तो अब ये भी जो है, ये सब्सक्राइब का भी जो है हम क्या करेंगे, ये सब हटा देंगे और हम यहाँ पे ने सिंपल सिंपल सिग्नल यूज़ करने वाले हैं। वो कैसे यूज़ करने वाले हैं, वो अभी हम जो है अभी थोड़ी देर में अभी कोडिंग पे देखेंगे, ठीक है? उससे पहले सिग्नल को समझना बहुत ज़रूरी है कि सिग्नल एक्चुअल में होता क्या है और ये कंप्यूटेड क्या होता है ना? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अब आते हैं हम नंबर 3 में। नंबर 3 बोलता है एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी ट्रैकिंग। ठीक है? कैसे? कंप्यूटेड एंड इफेक्ट डायनामिकली ट्रैक व्हिच सिग्नल्स दे डिपेंड ऑन। ठीक है? वही बात जो सेकंड में मैं भी आपको बता रहा था कि कंप्यूटेड के अंदर जो भी सिग्नल्स अगर यूज़ हो रहे हैं, उनकी अगर कोई भी वैल्यूज़ चेंज होती है, तो ये क्या करेगा? ऑटोमैटिकली डायनामिकली क्या करेगा? ट्रैक करेगा और जो है प्रॉपर वैल्यूज़ उसमें आ जाएँगी। दैट मेक्स डिपेंडेंसी ग्राफ्स एक्सप्लिसिट एंड ईज़ियर टू रीज़न अबाउट। ठीक है? तो ये हम देखेंगे कि कैसे कंप्यूटेड एंड इफेक्ट किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? अभी कंप्यूटेड को इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक डिराइव्ड होता है, ठीक है? जो सारी की सारी डिपेंडेंसीज़ इसके अंदर की जो भी सिग्नल्स हम यूज़ करते हैं, अगर कोई भी वैल्यू चेंज हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो वो इसके अंदर भी ऑटोमैटिकली हो जाएगी, ठीक है? इफेक्ट इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट में हम ये देख पाते हैं कि कैसे हमारे जो भी हमने सिग्नल बनाए हैं उसमें वैल्यूज़ क्या-क्या हैं, ठीक है? तो अभी हम वो भी देखेंगे कि इफ़ेक्ट के अंदर हम किस तरीके से जो है वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये है सिग्नल्स जो भी हमने बनाए हैं वो वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? अच्छा, तो इसीलिए इसे बोलते हैं डायनामिकली ट्रैक्स व्हिच सिग्नल्स दे डिपेंड ऑन, ठीक है? दे मेक्स दैट मेक्स डिपेंडेंसी ग्राफ एक्सप्लिसिट एंड ईज़ियर टू रीज़न अबाउट, ठीक है? नंबर 4 में आ जाते हैं, इंटरप्ट नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ आरएचजीएस। तो ये बता रहे हैं कि सिग्नल जो है वो आरएचजीएस का रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है? सिग्नल्स आर ग्रेट फॉर कंपोनेंट लोकल स्टेट, ठीक है? एंड डिराइव्ड यूआई वैल्यूज, ठीक है? आरएक्सजेएस रिमेन्स यूजफुल फॉर स्ट्रीम, है ना? जहाँ पे स्ट्रीम्स में होता है, ठीक है? मल्टी कास्टिंग होती है, तो वहाँ पे जो है आरएक्सजेएस वैसे का वैसा ही रहेगा। हाई ऑर्डर एसिंक ट्रांसफॉर्मेशंस वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि एप्लीकेशन आपकी पूरी की पूरी सिंक्रोनस ही चलेगी, है ना? कहीं-कहीं पे कई चीज़ें जो है असिंक्रोनस चलती है, तो इसलिए जो है आरएक्सजेएस वहाँ पे अपना काम करता रहेगा, ठीक है?
अब यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है ये इंटरप्ट कि एंगुलर क्या करता है, प्रोवाइड करता है इंटरप्ट हेल्पर, ठीक है। अब उसमें जैसे एग्जांपल क्या है, टू सिग्नल टू ब्रिज देम। तो मान लेते हैं कि जैसे हमारी एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन हमें ऑब्जर्वेबल का डेटा रिटर्न कर रही है, ठीक है। तो मैं उसको सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए क्या कोई यूज हेल्पर यूज करूंगा, टू सिग्नल यूज करूंगा, ठीक है। ये भी अब हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो ये सारा का सारा हमने समझ लिया कि सिग्नल बेसिकली क्यों आए, है ना। प्रॉब्लम क्या थी, डिटेक्शन प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, है ना, अननेसेसरीली डिटेक्शन चल रही थी, ठीक है। और अपनी जो स्टेट है वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी, है ना। इसलिए जो है ये सिग्नल्स का इंट्रोड्यूस किया गया। और सिग्नल का तीसरा फ़ायदा ये है कि ये मेथड की फॉर्म में यूज़ हो जाता है ना। और चौथा फ़ायदा ये है कि इसमें जो है कोई भी हमको क्या नहीं करना पड़ता, सब्सक्राइब नहीं करने की ज़रूरत है, असिंक वगैरह कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हम चलते हैं अपने कोड में, ठीक है। कोड में इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स ये है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे पहले तो यही प्रॉब्लम है ना। जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये टोटल पेजेस का प्रॉब्लम बता रहा है। एक्चुअली ये बोल क्या रहा है, ये बोल ये रहा है कि जो टोटल पेजेस है, ये जो टोटल पेजेस है, जहाँ पे मैं टोटल पेजेस को इनिशियली मैंने इसकी वैल्यू दी थी 0, ठीक है। और मैंने क्या करा, ये बोल रहा है कि जब ये व्यू लोड हुआ, इस व्यू व्यू के लोड होते होते ही आपने क्या कर दिया, इसकी टोटल पेजेस की वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इसलिए वो इशू दे रहा है। तो मतलब आपका जब व्यू लोड हो रहा है, तो व्यू लोड होने पे इनिशियल वैल्यू जो 0 थी, तो 0 ही थी, रहनी चाहिए थी ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बोलना चाह रहा है कि आपने जो है व्यू लोड होने होते-होते, मतलब जब आपका ये व्यू लोड हो रहा था, होते-होते आपने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। इसलिए ये इस तरीके की ये इश्यू दे रहा है कि एक्सप्रेशन चेंज आफ्टर इट हैज़ बीन चेक्ड एरर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इश्यू क्या है। बेसिकली हमारा कंपोनेंट है ये बढ़िया से, है ना। ये कंपोनेंट था हमारा, और एक ये टास्क लिस्ट एक कंपोनेंट है। टास्क लिस्ट के अंदर हमने ये चाइल्ड कंपोनेंट प्रोवाइड करा है। अब मैं जैसे एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो एडिट पे क्लिक किया, बढ़िया से ये आ गया, है ना। अब मैं अगर दोबारा से एडिट पे, अब मैं दूसरे रिकॉर्ड के एडिट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो देखो दूसरे रिकॉर्ड के एडिट पे क्लिक करके हुआ क्या कि ये आया ही नहीं। देखो यहाँ पे इसके अपने आने चाहिए थे ना, रिव्यू कोड और ये सब टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एंगुलर का कंपोनेंट तो एक बार लोड हो ही रखा है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगा रखी थी, हम चलते हैं टास्क लिस्ट डॉट एचटीएमएल में। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमने किस तरीके की कंडीशन लगा रखी थी कि अगर आईडी इज ग्रेटर देन 0 है, तो एक बार आईडी मिल गया, एक बार कंपोनेंट लोड हो गया, मतलब ये वाला एक बार कंपोनेंट लोड हो गया। लेकिन अब हमने जो है इसमें आईडी तो चेंज करी थी ना, जब मैंने एडिट पे क्लिक किया होगा तो दूसरी आईडी आ गई होगी, है ना। एक बार हम ऐसे डिबगर लगा के देख लेते हैं, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा तो। एडिट ऑन एडिट, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार डिबगर लगा लेता हूँ। और अब हम इसको जरा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं एडिट पे गया, तो देखो मेरे पास आईडी 1 आई, ठीक है। जिसने जो कि इसने फर्स्ट टाइम में बढ़िया से हमको यहाँ पे दे दिया, है ना। क्योंकि जैसी आईडी इज ग्रेटर देन 0 हुई होगी यहाँ पे, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा लोड हो गया। इनिशियल लेवल पे कौन सा कंपोनेंट लोड हुआ होगा, कंपोनेंट तो सेम ही लोड हुआ होगा, लेकिन उसमें जो है हमारी प्रॉपर्टी बाइंडिंग ये टास्क और आईडी नहीं जा रही थी, ठीक है। अब क्या है, कंपोनेंट तो लोड हो रखा है, ठीक है। अब मैं दूसरे रिकॉर्ड पे देखो यहाँ पे ये गया, फिर से गया, देखो आईडी 2 आई जो कि बढ़िया आई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ना स्टेट फेल हो गई, देख रहे हो। तो इसी को फिक्स करने के लिए अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम करेंगे सिग्नल का यूज, ठीक है। अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सिग्नल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, ये वाली जो लिस्ट है, पहले इसको हम क्या करेंगे, सिग्नल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट में सिग्नल्स को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक बार जो है ये फ्रेश एप्लीकेशन एंगुलर सिग्नल्स करके मैंने एक बना रखी है। यहाँ पर जो है एक बार सिग्नल्स को थोड़ा-सा देख लेते हैं, इसके सिंटैक्स वगैरह कैसे होते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी टू डू एप्लीकेशन में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मान लो अ, लेट्स से काउंट करके एक प्रॉपर्टी है ना? ये प्रोग्राम बेसिकली बहुत जगह हम देखते हैं, तो सेम प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है? और अपनी एप्लीकेशन में जो है हम देखेंगे वहाँ पे हम किस तरीके से सिग्नल को मेन रियल सिनेरियो में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बनाया काउंट, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्नल। अब ये सिग्नल जो होता है ये इम्प्लीमेंट होगा आपका
@angular/core से, ठीक है। इसमें आप टाइप दे सकते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे अब ये काउंट क्या है, नंबर होगा, ठीक है। तो मैंने इसका टाइप दे दिया नंबर, और इनिशियली मैंने इसको 0 असाइन कर दिया। तो इसके अंदर जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करनी है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इंक्रीमेंट करके, ठीक है। एक इंक्रीमेंट करके मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे इस तरीके से, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इंक्रीमेंट करूँगा काउंट को, ठीक है। किस तरीके से करूँगा, दिस डॉट काउंट डॉट, फिर उसके बाद सेट, ठीक है। अब सेट करके और फिर दिस डॉट, फिर काउंट, फिर इस तरीके से अब काउंट को जब भी मैंने एक्सेस करना है तो फंक्शन की तरह एक्सेस करूँगा +1 इस तरीके से। और अगर मेरे को डिक्रीमेंट करना है तो फिर मैं किस तरीके से करूँगा, दिस डॉट काउंट डॉट अगेन सेट, और दिस डॉट काउंट -1, ठीक है। ये हो गया डिक्रीमेंट। ऐप डॉट एचटीएमएल में चलते हैं जल्दी से। क्या करते हैं, ये राउटर आउटलेट को तो मैंने हटा दिया था, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। और इसके नीचे यहाँ पे हम क्या करते हैं, फटाक से एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। एक बटन मैं बनाऊंगा, किस क्या नाम किस उसका, एक बटन मेरा होगा ऐड का, ठीक है। इंक्रीमेंट करके कर देता हूँ। एक बटन मेरा इंक्रीमेंट, और एक बटन मेरा होगा, इसको एक डिव में ले लेता हूँ मैं, जिससे कि ये नीचे आ जाए, एक और डिव। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये अभी हम जो है सिर्फ और सिर्फ सिग्नल को समझ रहे हैं कि सिग्नल के लिखते कैसे हैं, है ना। अभी थोड़ी देर में जब हम एप्लीकेशन में करेंगे तो वहाँ पे अच्छे से और समझ में आने वाला है कि सिग्नल को जो है रियल एप्लीकेशन के साथ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे हम क्या है, प्रॉब्लम भी देखेंगे, है ना, किस तरीके की प्रॉब्लम हमारी एप्लीकेशन में आ रही है और उसको फिक्स कैसे हमने करना है। तो बटन टाइप मैं बटन दे देता हूँ इसका, और इसको मैं करूँगा क्या, डिक्रीमेंट, ठीक है। इस तरीके से 2 बटन मेरे हो गए, है ना। इसके क्लिक पे मैं कर देता हूँ इंक्रीमेंट कॉल, और इसके बटन पे मैं कर देता हूँ डिक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल, ठीक है। इस तरीके से। और यहाँ कहीं पे नीचे, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग के अंदर रिजल्ट इज इक्वल टू कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और रिजल्ट फॉर इंक्रीमेंट कर देते हैं ऐसे करके, ठीक है। इज इक्वल टू, एक तो ये हो गया, और एक और मैं ऐसे यहाँ पे कॉपी करता हूँ, रिजल्ट फॉर, ये मैं कर देता हूँ डिक्रीमेंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब प्लस करके काउंट को डिस्प्ले करा दूंगा इस तरीके से, ठीक है। काउंट को, क्योंकि ये सिग्नल है तो इसलिए फंक्शन की तरह यूज़ होगा, ठीक है। इस तरीके से। अब इस एप्लीकेशन को क्या करते हैं, हम रन करके देखते हैं ज़रा। इसे नो कर दो, ठीक है। एप्लीकेशन हमारी रन हो गई। यहाँ पे आते हैं फटाक से। अब देखो अभी क्या है, 0 है ना। इंक्रीमेंट करूँगा, देखो +1 हो गया, ठीक है। +2 +3 +4, देखो यहाँ पे प्रॉपर सही तरीके से काम हो रहा है। डिक्रीमेंट करूँगा तो देखो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो हमारा ये अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, देखो जब भी हमें इनिशियल वैल्यू, बेसिकली हमें जब फर्स्ट टाइम जो है वैल्यू सेट करनी होती है ना, तो हम सेट यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है कि मान लो यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी सेट हो गई है ना, इंक्रीमेंट में सपोज सेट हो गई, लेकिन डिक्रीमेंट में अभी क्या है, अपडेट भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अपडेट किस तरीके से यूज़ होता है, अपडेट के अंदर अगेन एक कॉल बैक फंक्शन होता है, तो उसके अंदर इस तरीके से उसको यूज़ करना होता है। देख लेते हैं एक बार। इंक्रीमेंट किया, बढ़िया काम कर रहा है। डिक्रीमेंट किया, ये देखो डिक्रीमेंट भी काम करने लग गया। बेसिकली अपडेट क्या करता है, उसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसको अपडेट करता है। मतलब एग्जिस्टिंग कोई चीज़ होनी चाहिए लेकिन आपके सिग्नल के अंदर, ठीक है। जैसा हमने काउंट पहले बढ़ाया फिर माइनस किया, है ना। अभी भी, अब इसको रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं, जैसे डिक्रीमेंट करेंगे तो देखो -1 -4 पे चला गया ये, है ना। इसी को, क्योंकि 0 तो वैल्यू थी, तो उसने उसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। अब ये तो थे सिग्नल, है ना, जिसमें हमने बेसिक सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ली, है ना। और हमें क्या करा, उसमें चेक करा कि देख देख के चेक किया कि भाई किस तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसमें काम कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना थोड़ा सा सीखते हैं क्या, कंप्यूटेड। बेसिकली कंप्यूटेड क्या होता है ना। कंप्यूटेड समझ में आता तो है नहीं, है ना। कोड तो कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, समझ में आता नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना क्या कर रहा हूँ, एक
बनाता हूँ फर्स्ट नेम करके, ठीक है। और जितना अच्छा हो सके जो सिग्नल हमारे होते हैं वो हमेशा हम रीड ओनली क्या है, एक्सेस मॉडिफायर को ही, मतलब मॉडिफायर है ये, एक्सेस मॉडिफायर तो वैसे 3 ही होते हैं, पर ये रीड ओनली करके ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। ऐसे भी आप इसको चला सकते हो, लेकिन रीड ओनली इसको बनाओ, क्योंकि वो बेसिकली एक तरीके से अंदर ही अंदर सिग्नल स्टेट चेंजेस करता है। बाहर से ऐसा कुछ वो है नहीं, तो इसलिए इसको जो रीड ओनली का वो दिया जाता है, ठीक है। तो रीड ओनली फर्स्ट नेम मैंने बनाया। यहाँ पे फिर से मैं एक सिग्नल बनाता हूँ, यहाँ पे मेरी होगी स्ट्रिंग वैल्यू, और यहाँ पे मैंने सपोज़ डाल दिया अपना नाम दीपक, ठीक है। ये फर्स्ट नेम का एन बड़ा कर दो, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने इसे कॉपी किया, इसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने बनाया क्या, लास्ट नेम, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, अपना लास्ट नेम जो है असाइन कर दिया। अब एक मैं यहाँ पे बनाऊँगा रीड ओनली, और ये बनाऊँगा मैं कंप्यूटेड। बेसिकली ये डिराइव्ड होगा 2 सिग्नल, मतलब 2 सिग्नल से 2 सिग्नल की डिपेंडेंसीज़ इसके अंदर होंगी, ठीक है। अब वो देख लेते हैं कैसे। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि फुल नेम, ठीक है। ये होगा मेरा कंप्यूटेड यानी कि डिराइव्ड, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब रिटर्न कराऊँगा क्या, सबसे पहले तो दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम, और फिर यहाँ पे एक प्लस, या इसको दूसरे तरीके से करते हैं, इस तरीके से दिस डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्पेस मैंने दे दिया इधर, ठीक है। और फिर इसके अंदर दोबारा से दिस डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो ये फंक्शन की तरह यूज़ करना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये कंप्यूटेड भी हमारा कहाँ से हो जाएगा, एट द रेट एंगुलर स्लैश कोड से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोशिश करूँगा मैं कि इसको चेंज करने की, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कंप्यूटेड क्या होता है, बेसिकली अब आपका ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कुछ भी वैल्यूज़ चेंज होंगी अगर, तो ये जो आपका कंप्यूटेड फुल नेम है, इसमें ऑटोमेटिकली आपकी ना नई-नई वैल्यूज़ आ जाएँगी। ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है सिग्नल का, ठीक है। तो लेट्स से हियर, लेट्स डू सम प्रिंट हियर रिज़ल्ट, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम मान लेते हैं फर्स्ट नेम, लेट्स सपोज़, ठीक है। फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट नेम को प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, तरीके से। और फिर मैं कराता हूँ पूरा का पूरा एक डिव के अंदर ले लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है नेक्स्ट लाइन भी बनती रहे, है ना। यस, प्रॉपर, फिर ये डिव, और इसके अंदर मैं क्या कराता हूँ, लास्ट नेम, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, लास्ट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ज़रूरी नहीं है कि केस कैमल केस रखना है ना। ये सिंपल आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं फर्स्ट नेम, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से सिर्फ लेबल है, ठीक है, लेबल का काम कर रहा है लास्ट नेम, इस तरीके से। और यहाँ पे हमने क्या करा दिया, फुल नेम, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, और फुल नेम, ठीक है। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, फुल नेम। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो लास्ट नेम प्रिंट हो गया। यहाँ पे आ जाएगा लास्ट नेम, ये देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है। फुल नेम में दीपक उनियाल, ये डिराइव्ड हुआ है। अब बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, डिराइव्ड ये कंप्यूटेड क्यों यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके अंदर की डिपेंडेंसीज़ क्या है, यहाँ पे 2 सिग्नल की डिपेंडेंसीज़ हैं, है ना? एक ये और एक ये। अब हमारे जब भी ये सिग्नल चेंज होंगे, ठीक है? अब मान लो ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक यहाँ पे ना बनाता हूँ, एक फ़ंक्शन और बनाता हूँ, सिंपल सिंपल एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि अल्टर फर्स्ट नेम, या अल्टर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है? लास्ट नेम करके मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, और इसको मैं कर लेता हूँ वॉइड टाइप का अभी के लिए। अब इसके अंदर देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट टाइम आउट लगाने की कोशिश करता हूँ अभी, ठीक है? कुछ देर बाद करूँगा, एकदम से नहीं करूँगा, ताकि हमें डिफरेंस पता चले। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ये मैं करूँगा तकरीबन 5000 यानी कि 5 सेकंड बाद, ठीक है? 5 सेकंड बाद में क्या हो जाए, मेरा जो फर्स्ट नेम है ना, वो अपडेट हो जाए। अब मैं अपडेट यूज़ करूँगा, क्योंकि वैल्यूज़ मेरी ऑलरेडी असाइन हो गई है, ठीक है? तो इसलिए अपडेट यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं बोल दूँगा कि फर्स्ट नेम में अब आ जाए राहुल, ठीक है? इस तरीके से। और इसी तरीके से 5 सेकंड बाद ही फिर से मैं लास्ट नेम को अपडेट करूँगा, और इसको मैं बोल दूँगा क्या,
कि यहाँ पे आ जाए क्या, राहुल कुमार। अब बेसिकली देखो होगा क्या, अब मेरे को ये थोड़ी चेंज करना है कंप्यूटेड वाला फुल नेम। अब सारा का सारा सिग्नल काम खुद करेगा। जैसे ही 5 सेकंड बाद फर्स्ट नेम की वैल्यू चेंज होगी दीपक से राहुल पे, और उनियाल से कुमार पे लास्ट नेम, ये तुरंत क्या करेगा, इसको एक्टिवेट हो जाएगा, इसको पता चल जाएगा कि भाई ये 2 सिग्नल जो हैं इनकी वैल्यूज़ चेंज हो चुकी है। तो इस फुल नेम में अब क्या करके दे दे हमको, नए वाली वैल्यूज़ ला के दे दे। ठीक है? अब ये देख लेते हैं हम कैसे करते हैं, है ना? रिफ्रेश करता हूँ मैं एक बार। अब 5 सेकंड तक हम रुकेंगे। अभी मैंने ये वो नहीं कराया ना कॉल, इसको हम कॉल करा, हाँ, इसको कॉल करा देते हैं कहाँ पर, इसको कॉल हम फिलहाल ना, या एनजी ऑननेट ले लें, वहाँ कॉल करा दें इसको, कंस्ट्रक्टर में कॉल करा देते हैं, कंस्ट्रक्टर ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा 10 सेकंड करता हूँ यार, है ना? ताकि थोड़ा और जल्दी से हम इसको अच्छे से समझ पाएँ, 10 सेकंड, ठीक है? यहाँ मैं इस फंक्शन को क्या करता हूँ, कॉल करा देता हूँ। अब इसको देखते हैं कैसे क्या चमत्कार ये करता है, ठीक है? 10 सेकंड तक रुकेंगे हम। ये देखो 10 सेकंड तक हम रुके, तो देखो राहुल कुमार और राहुल कुमार, देख रहे हो इसकी पावर? एक बार फिर से देखते हैं, है ना? इसको फिर से मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम को एबीसी में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है? और इसको मैं कर देता हूँ एक्स वाई जेड, और अच्छे से समझने के लिए अब हम यहाँ पे देखो क्या करते हैं। मैं ना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? और यहाँ पे समझने के लिए ना ऐसे ही क्या कर देता हूँ मैं, हाई करके प्रिंट या कर देता हूँ कि ऐसे कर देता हूँ सेकंड्स गोइंग ऑन करके, है ना? वैसे तो मैं यहाँ पे सेट इंटरवल भी यूज़ कर सकता था, पर कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए ऐसे करके कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ एप्लीकेशन को, इन्फो में जाता हूँ। अब देखो रिफ्रेश करा, अब देखो अभी तो खैर नहीं होगा, 10 सेकंड बाद होगा, ठीक है? इंटरवल नहीं चलाया ना मैंने, यहाँ पे कंसोल हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही 10 सेकंड होंगे, ये देखो 10 सेकंड हो गए, ये देखो तुरंत यहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया, एबीसी एक्स वाई जेड, एबीसी एक्स वाई जेड। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, है ना? शुरू में जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो बेसिकली डिराइव्ड होते हैं, ठीक है? ये कंप्यूटेड इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इससे इसके अंदर जो भी सिग्नल हम यूज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा मान लेते हैं अभी मैं ना इसको इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये लो, अभी मैं सिर्फ़ फर्स्ट नेम दे रहा हूँ, ठीक है? और अब मैंने इसको 5 सेकंड कर देता हूँ यार, 10 सेकंड ज़्यादा हो गया, ठीक है? अब देखना होगा क्या, अपडेट करूँगा मैं इसकी वैल्यू, ठीक है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटेड अच्छा हाँ, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हाँ, कंप्यूटेड अब ना देखना यहाँ पे चलो वैसे तो अब वैल्यू ही नहीं दिखा रहे हम, खैर तो फिर तो खाली वो फर्स्ट नेम ही दिखाएगा क्योंकि फर्स्ट नेम हम यहाँ पे अपडेट तो कर ही रहे हैं, है ना? तो ये बेसिकली क्या है, ये आपको वही जो-जो सिग्नल आप जो-जो डिपेंडेंसीज़ बेसिकली इसके अंदर यूज़ करोगे, ऑटोमैटिकली जब-जब वाले सिग्नल्स की वैल्यूज़ चेंज होगी, तो वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर कंप्यूटेड जो फंक्शन हम बनाएँगे, सिग्नल वाला, उसके थ्रू हमको मिल जाएँगी, ठीक है? तो यही था एक बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल। बाकी अब हम 2 सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है? वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से यूज़ करते हैं। सिग्नल ऑफ कैसे सिग्नल को भी कैपिटल सिग्नल भी यूज़ किस तरीके से किया जाता है, वो भी जो है उसमें हम देख लेंगे। चलो ठीक है फिर वेस्ट नहीं करते टाइम, अपनी रियल एप्लीकेशन में चलते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये ng on init और ये this dot get task ये सब हम रिमूव करने वाले हैं। अब हम ये जो ऑब्जर्वेबल डेटा हमारा आ रहा है इससे, टास्क सर्विस डॉट गेट टास्क से, इसको हम जो है क्या सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टास्क करके एक प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी जो बना रखी है ना? इसको हम जो है यहाँ से पहले हटा लेते हैं और यहाँ नीचे पे एक टास्क एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, ठीक है? अब देखो सिग्नल में इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? सिग्नल में यूज़ कर रहा हूँ, सिग्नल में @ एंगुलर / कोड से इंपोर्ट करना है और इस तरीके से यहाँ पे मैंने टाइप दे देना है कि किस टाइप का डेटा इसमें होगा, ठीक है? इस तरीके से और ये फंक्शन होता है क्योंकि तो इसमें मैंने क्या करना है डिफ़ॉल्ट अभी जो है थोड़ी ब्लैंक एरे मैंने इसमें असाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है? एक तो ये हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे में। दूसरा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ना एक स्टेट बनाऊँगा, टास्क स्टेट बनाऊँगा, ठीक है? और ये होगी मेरी ऑब्जर्वेबल की
उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक इंटरफेस बनाता हूँ ऊपर, यहाँ पे एक इंटरफेस मैं बनाता हूँ और इसमें मेरा क्या होगा, टास्क स्टेट होगी, ठीक है। टास्क स्टेट में सबसे पहले मेरा क्या होगा, लोडिंग, ये होगा बूलियन, ठीक है। फिर होगा डेटा, ये किस टाइप टाइप का होगा, टास्क टाइप का होगा एरे में, ठीक है। इस तरीके से, और एक मैं बना लेता हूँ एरर करके, अगर कुछ एरर या आती है तो ये हो जाएगा नल या फिर स्ट्रिंग में, ठीक है। ये मैंने एक स्टेट बना ली, ठीक है, टास्क स्टेट। अब यहाँ पे मैं आया नीचे, मैंने यहाँ पे बनाना है एक टास्क स्टेट ऑब्जर्वेबल, ठीक है, क्योंकि दिस डॉट टास्क सर्विस का गेट डेटा जो होगा, ये पूरा ऑब्जर्वेबल का डेटा मेरा इस टास्क स्टेट में आएगा, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ किस तरीके से कुछ चीज़ों को करने वाला हूँ, देखते हैं। मैप, ठीक है, मैप मैंने लिया, और अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टास्क मिल जाएगा, है ना, ठीक है, टास्क टाइप का, इस तरीके से। यार थोड़ी देर के लिए क्या है ना, ये एक्सटेंशन को मैं डिसेबल कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं अब क्या रिटर्न करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे मैंने रिटर्न करना है स्टेट, है ना, जो स्टेट ये मैंने ऊपर बनाई थी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे एक रिस्पॉन्स टाइप दे सकता हूँ कि मैप में मैंने क्या कर देना है, टास्क स्टेट टाइप का डेटा रिटर्न करना है यहाँ से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, लोडिंग, मैप को मैं करूँगा RxJS से इंपोर्ट, ठीक है। और ये मैंने करा इस तरीके से, इसको पहले मैं भी फिलहाल के लिए हटाता हूँ, मैप यहाँ है, तो ये गलत तरीके से लग गया है, इसको हटाओ, ये इस तरीके से, ठीक है। पाइप ठीक है हमारा, ये मैप मैप जो है, मैप कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है हमारा, RxJS से होना चाहिए ये इंपोर्ट, हुआ है क्या, मैप RxJS से इंपोर्ट बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। अभी इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, मैप, ठीक है, इसके अंदर मेरा आएगा टास्क, ठीक है, जो कि आएगा टास्क टाइप की, इस तरीके से। इसके अंदर से मैंने रिटर्न कर देना है क्या, अब मैंने रिटर्न करना है सबसे पहले जो स्टेट मैंने बनाई थी उस टाइप का डेटा, ठीक है। तो उस टाइप का डेटा यहाँ पे मैं बता भी दूंगा कि मैंने यहाँ से रिटर्न करना है इस टाइप का डेटा, और अब ये ऐसे करेंगे तो इसमें ऑटोमेटिकली वो जो इंटरफेस बनाया था उसका आ जाएगा, ठीक है। लोडिंग में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लोडिंग में मैंने कर देना है फॉल्स, क्योंकि डेटा आ चुका होगा। डेटा में मैं यहाँ पे क्या भेजूंगा, टास्क, बेसिकली ये टास्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट आ रही है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। और एरर में यहाँ पे क्या भेज भेज देंगे, नल भेज देंगे, ठीक है, इस तरीके से। एक मैप तो ये हो गया, है ना। और थोड़ा सा कैच कर लेते हैं एरर को, ठीक है। एरर को कैच करने के लिए यहाँ पे मैंने एरर कर दिया, और अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से ऑब्जर्वेबल अब यहाँ पे ऑफ यूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि कैच एरर क्या करता है, ऑब्जर्वेबल टाइप का डेटा रिटर्न करता है, मैं डायरेक्ट यहाँ से ऐसे रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेबल टाइप का डेटा, सेम स्टेट, वही जो स्टेट मेरे पास है, तो स्टेट मेरे पास क्या है यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे जो है इसको टास्क स्टेट करके इस तरीके से दे सकता हूँ, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि लोडिंग, यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। डेटा में इस बार ब्लैंक रहेगा, और यहाँ पे एरर में मेरे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, एरर डॉट मैसेज, या फिर सीधा स्ट्रिंग ऑफ एरर कर दो, ठीक है। इस तरीके से अब देखते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रही है, ऑब्जर्वेबल, क्योंकि अब ये ऑब्जर्वेबल ऑफ होगा, तो इसको मैंने इस तरीके से टास्क स्टेट, ठीक, क्योंकि ये ऑब्जर्वेबल डेटा रिटर्न करता है कैच एरर, तो ये हमको ध्यान रखना है, इस तरीके से, ठीक है। अब इतना काम मेरा हो गया, अभी तक मैंने सिर्फ क्या करा, ऑब्जर्वेबल का ही जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको प्रॉपर मैंने ले लिया, किसमें, टास्क स्टेट डॉलर मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैंने ये एक मुझे पता है कि इसमें ऑब्जर्वेबल टाइप का डेटा आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिग्नल टास्क स्टेट सिग्नल करके एक बनाऊंगा, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, टू सिग्नल में यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो RxJS होता है,
आरएसजीएस का, आरएसजीएस बोल रहा हूँ यार, जो भी ऑब्जर्वेबल डेटा होता है ना, उसको अगर हमने सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो टू सिग्नल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये भी आपका कहाँ ये कहाँ से होगा, देखो ये यहाँ से होगा, आरएसजीएस इंटरऑप, ठीक है। ये इंटरऑप जो अभी हमने पढ़ा था जिसके बारे में, वही हम काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अब इसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके अंदर भी क्या स्टेट आएगी, टास्क स्टेट आएगी, है ना, डेटा टाइप, ठीक है। इसके अंदर अब मैं सीधा क्या साइन कर दूंगा, टास्क डॉलर, ये वाला, इस तरीके से, ठीक है। इतना काम हो गया। अब बेसिकली अब हमने ना ये गेट rid ऑफ हो जाना है एनजी ऑन इट से, ठीक है। अब एंगुलर 20 के बाद से ऑन इट बहुत कम यूज होने वाला है, ठीक है। जो ऑन डिस्ट्रॉय वगैरह ये सब जो है हट जाएगा, इसकी ये सब, क्योंकि अब जब सब्सक्रिप्शन ही नहीं है तो फिर उसका क्या सेंस रह गया, है ना। ये इम्प्लीमेंट हटाओ इसको, बस सिंपल ये हो जाएगा। अब बेसिकली देखो क्या है, टास्क, अब टास्क सिग्नल तो मैंने बना दिया, डेटा अभी तक कुछ असाइन साइन कुछ हुआ नहीं है, टास्क एक स्टेट हमने बनाई सिर्फ, है ना। यहाँ पे एक स्टेट बनाई हमने, जिसमें हमें लोडिंग बुलियन दे दिया, डेटा टास्क टाइप का दे दिया, एरे होना चाहिए उसमें, है ना, और एरर, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या करा, एक ऑब्जर्वेबल बनाया जिससे हमने ये लिस्ट का पूरा डेटा यहाँ से ले लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल टाइप के डेटा को कन्वर्ट कर दिया सिग्नल में, इस तरीके से यहाँ पे। अब हमें डेटा लेना कैसे है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टर पे हम गए, ठीक है। फिर इफेक्ट, अब हम यूज़ करेंगे एट द रेट एंगुलर स्लैश कोड से इफेक्ट, उसके अंदर फिर से इस तरीके से, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले, ये करने से पहले एक ना टेस्ट इफेक्ट करके भी हम बना सकते हैं। कोई भी सिग्नल का डेटा जो भी है, अगर वो आपको टेस्ट करना है कि उसमें आ क्या रहा है, तो वो हमेशा इफेक्ट के अंदर टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या यहाँ पे क्या करूँगा, डिबगर मैंने लगाया, और फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल बोल दिया, कांस्टेंट ए इज इक्वल टू, लेट्स से, या ऐसे कर लेते हैं, स्टेट इज इक्वल टू दिस डॉट और टास्क स्टेट सिग्नल, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से। अब हम डिबगर यहाँ ना लगाने के बजाय यहाँ पे डिबगर लगाते हैं, और अभी अपनी एप्लीकेशन को ना चेक करते हैं। देखो अभी क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है वो हो जाएंगी, क्योंकि अब क्या है, जब हमने टास्क को सिग्नल प्रॉपर्टी बनाई ना यहाँ पे, ये जो प्रॉपर्टी हमने बनाई ये सिग्नल में बनाई, तो अब ये एज अ मेथड यूज़ होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे भी दिस डॉट टास्क हम यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होगा, मेथड यूज़ होगा, ठीक है। अब ये एरर देगा, जब तक ये सही नहीं करेंगे ये चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसको पहले सही कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे, अब यहाँ पे क्या होता है, फंक्शन सेट करके, ठीक है। सिग्नल में वैल्यूज सेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सेट, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने क्या कर देना है, डॉट सेट, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे मैं इसको फंक्शन की तरह यूज़ करूँगा, अगर मुझे वैल्यू लेनी है तो। इस तरीके से मैंने वापस से उसी में सेट कर दिया। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, डॉट सेट करूँगा इस तरीके से, और उसके बाद इसको वापस से मैं एज अ फंक्शन की तरह यूज़ करूँगा। और देखो यहाँ पे भी डॉट फंक्शन की तरह यूज़ करूँगा, क्योंकि ये वैल्यू चाहिए, फंक्शन की तरह यूज़ करूँगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डॉट सेट, और फिर इसके अंदर इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से बंद कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, इस तरीके से इसको यूज़ करूँगा, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ इसी तरीके से HTML में भी हमको फंक्शन की तरह ही यूज़ करना पड़ेगा। सर्च कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे हो गया, और कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हो गया, और कहाँ कहाँ पे है हमारा, फिलहाल इतनी जगह पे है, यहाँ पे भी है, ठीक है। इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से। चलो, अब हमारी एप्लीकेशन कंपाइल हो रही है, ठीक है। साइन इन कर लेते हैं, साइन इन करके जो है हम देख लेते हैं कि हमारा कैसे दिख रहा है। ये देखो, अब गए हम यहाँ पे, ये स्टेट हमने चेक करी, अभी अनडिफाइंड आया, ठीक है। एक बार फिर से रिज्यूम करता हूँ, तो अब देखिए दूसरी बार में यहाँ पे स्टेट में डेटा आ गया, देखो हमारे पास डेटा में ये सारे के सारे आ गए, पूरे टास्क की लिस्ट आ गई, एरर आ गया, नल लोडिंग आ गया, फॉल्स, ठीक है, बढ़िया से हमारे पास डेटा आ गया। तो ये हमने सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि हमारा सिग्नल का डेटा इस तरीके से टेस्ट होता है, ठीक है, किसके अंदर, इफेक्ट के अंदर। तो ये हमने क्या करा था, टेस्ट करने के लिए सिंपल लगाया था। अब बेसिकली हमें क्या करना है, टास्क लिस्ट असाइन करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा,
कांस्टेंट स्टेट इज इक्वल टू दिस डॉट टास्क स्टेट सिग्नल ऐसे, और अब दिस डॉट टास्क, ठीक है, डॉट सेट, और यहाँ पे मैंने क्या करा, स्टेट के अंदर मेरे पास डेटा आ जाएगा इस तरीके से, और या फिर ब्लैंक एरे असाइन कर दो इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे डिबगर लगाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और अब एक बार इसको रिज्यूम कर लेते हैं पूरा का पूरा, एक बार पूरा फ्रेश रिज्यूम करके एक बार रिफ्रेश करते हैं। और अब देखेंगे तो अभी ये देखो, ये टास्क इस तरीके से ऐसे दिखाएगा, देखो सिग्नल है ना, क्योंकि ये तो बेसिकली अगर मुझे इसको, मैं एक काम कर लेता हूँ, कंसोल करा के देख लेता हूँ सबसे बढ़िया, ठीक है। टास्क लिस्ट, यहाँ पे कंसोल भी करा लेते हैं, और डिबग इसमें कांस्टेंट ए में एक बार असाइन करा लेता हूँ, ठीक है। इसलिए तो ऐसे कर लेता हूँ, टास्क, यहाँ पे कांस्टेंट टास्क टाइप की प्रॉपर्टी बना दी मैंने, दिस डॉट टास्क फंक्शन की तरह अगर मैं यूज़ करूँगा तो उसके अंदर इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। अब एक बार देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो अभी अभी पहली बारी में नहीं आया, अभी दूसरी बारी में इफेक्ट चलेगा। अब देखो टास्क लिस्ट के अंदर आ गया। तो जितनी बार आपकी सिग्नल की वैल्यू चेंज होगी ना, उतनी बार ये इफेक्ट चलेगा। तो पहली बारी में टास्क क्या था, ब्लैंक था, है ना। दूसरी बारी में यहाँ से जब एपीआई से डेटा आया होगा, तो उसको पता चल गया कि भैया डेटा आ गया है इस पर्टिकुलर सिग्नल के अंदर, तो स्टेट चेंज हुई है, तो इसलिए ये दूसरी बार इफेक्ट चल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर हमें टास्क लिस्ट मिल गई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्या है, ये इफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डेटा आया कि नहीं आया, वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा डेटा भी दिखने लग गया, है ना। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने जो इस लोडिंग है, ये देखो इस टास्क लोडेड, इसको भी हम क्या करते हैं, सिग्नल प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ठीक है। सिग्नल प्रॉपर्टी बनाएंगे, हमारा सबसे पहले ये है कहाँ पे, यहाँ पे है। इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इसी के नीचे कर लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें। यहाँ पे मैंने कर लिया सिग्नल, अब ये होगी बूलियन वैल्यू, ठीक है। और पहले क्या होगी, ये फॉल्स होगी, ठीक है। अब टास्क जब लोड हो जाएंगे, है ना, इसके अंदर हमको टास्क मिल ही गए हैं, तो क्यों ना मैं सीधा ये कर दूं। अब ये मैं हटा देता हूँ, और इसके नीचे दिस डॉट इज टास्क लोडेड डॉट सेट, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, बस, ठीक है। और अब जहाँ जहाँ पे मैंने ये ऐसे यूज़ कर रखा है, वहाँ वहाँ पे इसको किसकी तरह यूज़ करूँगा, मैं फंक्शन की तरह यूज़ करूँगा इस तरीके से। और कहाँ कहाँ पे है ये, देखो यहाँ पे भी है ये गेट टास्क। अब ये जो गेट टास्क, ये देखो ये पूरे ही हम गेट रेट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि अब हम ये यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। ये देखो इस तरीके से, बार रिफ्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को, देखो हमारी एप्लीकेशन कितनी बढ़िया चल रही है ना। अच्छा खासा एपीआई कॉल हो गया। अच्छा, इसमें ये देखिए इंटरसेप्टर भी मैंने इम्प्लीमेंट कर रखा है, आप देख सकते हैं। जब आप डेपो को लेंगे तो इसमें टोकन वगैरह सब पास करें, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने बनाई है। तो अभी अब अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट हटाते हैं और देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए डैशबोर्ड हमारे पास है ना। ये डैशबोर्ड डिज़ाइन किया हुआ है, हालांकि स्टैटिक डेटा है, और आप जो है इसको देख सकते हैं। देखिए ये टास्क जो है प्रॉपर लिस्ट आ रही है, प्रोजेक्ट्स है इसमें, कैलेंडर इसमें है अभी, ठीक है। तो ये अभी स्टैटिक टेक्स्ट है, अभी इसमें डायनेमिक नहीं है, डायनेमिक हमारा सिर्फ ये टास्क लिस्ट है, ठीक है। तो ये है। अब चलते हैं आगे, अब करते हैं और मज़ेदार चीज़ें। देखिए ये एरर बनी रहेगी, इसको हम रिज़ॉल्व करेंगे अभी सिग्नल के साथ में ही, ठीक है। तो उससे पहले अब हम क्या करते हैं, एडिट करेंगे। देखो यहाँ पे तो ये तो हो गया एडिट, है ना। लेकिन अब इसको करूँगा तो देखो ये हो नहीं रहा, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ नीचे जो है ये बार बार जो है कॉल, और जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं टास्क लिस्ट डॉट एचटीएमएल में, और जो हमने तामझाम करा था पिछली बार, उसको हम हटा देंगे। ये सब जो एल्स कंडीशन है, ये सब हम हटा देंगे। अब ये आईडी का कोई खेल ही नहीं होगा, ठीक है। आईडी से कोई हम खेल नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ टास्क ऑब्जेक्ट के अंदर चेक करेंगे आईडी है, तो इसका मतलब है कि वो एडिट के लिए है। टास्क ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आईडी नहीं है, तो इसका मतलब है वो नया टास्क बनना है। तो ये सब जो है मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ये सब मैं हटाने वाला हूँ, टास्क ये भी सब मैं हटाने वाला हूँ। ये ऑन अपडेट टास्क को अभी इसको देखते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इसको सिर्फ ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब अब एक बार इस पे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए हमने क्या करा था, आईडी हमने इस तरीके से लिया था, जो कि अब हम यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाले। टास्क को भी हम यूज़ नहीं करने वाले, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ टास्क लेंगे बस, ठीक है। ये होगी टास्क, और ये होगी कैसे अब,
ठीक है। बेसिकली अब ये टास्क जो है ये हमारे पास सिग्नल ही आएगा, है ना? सिग्नल ही आएगा तो उसके लिए कैसे लिखते हैं अब हम? देखो इनपुट, फिर टाइप के अंदर फिर सिग्नल, अब ये कैपिटल वाला सिग्नल, ठीक है? फिर सिग्नल ऑफ, ठीक है? अब यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो आएगा इस तरीके से। फिर इसके अंदर फिर अगेन सिग्नल, ठीक है? और इसके अंदर अभी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एम्प्टी वैल्यू, इसको भी सिग्नल को भी हम कहाँ से ले लेंगे, वहाँ से ले लेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे, टास्क इस तरीके से फिलहाल के लिए अब वो दे देंगे। अब देखो इसमें ये बोल क्या रहा है, ऑल डिक्लेरेशन ऑफ टास्क। अब इसको हम हटा देते हैं, है ना? इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। अब बेसिकली ये क्या करेगा, जो भी आप वहाँ से भेजोगे, है ना, टास्क, वो यहाँ पे आता रहेगा, ठीक है? कहाँ से? पेरेंट वाले से। पेरेंट कौन सा है हमारा? टास्क लिस्ट वाला, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले जो था, इसको भी अभी के लिए हम क्या करते हैं, अब क्योंकि आईडी तो हमने हटा दिया, तो इसको ना कमेंट करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है? यहाँ पे सिंपल दे देते हैं रिएक्टिव फॉर्म फिलहाल के लिए, बाद में इसको करेंगे। और टास्क लिस्ट में यहाँ पे हमने क्या पास कर देना है इस बार, टास्क, है ना? अब यहाँ पे भी एक टास्क बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिग्नल नाम का एक टास्क बना लेते हैं, ठीक है? टास्क सिग्नल, या एक हाँ ठीक है, टास्क सिग्नल ऑफ किस टाइप का होगा, टास्क टाइप का होगा, इस तरीके से। और इसमें अभी फिलहाल के लिए होगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट एज टास्क कर देते हैं फिलहाल के लिए, इस तरीके से, ठीक है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट एज टास्क, मतलब ऑब्जेक्ट में भी कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है? चलो, अब हम ये देख लेते हैं कि अ, जो हमारा वो था, है ना, इवेंट कैसे हमारे काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे ना दो इवेंट, ऐड वाले और अपडेट वाले, ठीक है? तो इनको तो प्रॉपर वैसे ही हम यूज़ कर लेते हैं, कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं, और ये टास्क में हमने यहाँ पे क्या दे देना है, टास्क, इस तरीके से, ठीक है? अब देखो ये कुछ एरर दे रहा है, टास्क इज नॉट असाइनेबल टू टाइप सिग्नल ऑफ टास्क, टाइप टास्क इज नॉट असाइनेबल टू टाइप। अब देखो ये टाइप जो है प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है ना? तो यानी कि ऐसे इसको हम ले सकते हैं, ठीक है? अब ये प्रॉपर मैच करेगा। तो अब यहाँ पे एक तो इवेंट था हमारा कौन सा, ये वाला, और इसमें हम क्या कर रहे थे, ऑन अपडेट, जो कि हमारा बिल्कुल ठीक था, और इसमें था इवेंट, है ना? एक था ऐड इवेंट, ठीक है? और ऑन ऐड इवेंट, है ना? इसमें भी हम क्या कर रहे थे, इवेंट पास कर रहे थे इस तरीके से, ठीक है? ये दो काम हमारे बढ़िया से हो रहे थे। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी आईडी वाला चक्कर है ना, इसको फिलहाल के लिए क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, फिलहाल के लिए इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है? अपना कोड को रनिंग बनाते हैं फिलहाल। और कहाँ कहाँ पे यूज़र हमारा आईडी, ये तो इसका भी अब हमको ज़रूरत वैसे नहीं है, तो बाद में देख लेंगे हम इसको। एक यहाँ पे भी हमारा आईडी यूज़ हो रहा है अभी, है ना? तो अब ये आईडी तो बेसिकली है नहीं हमारे पास, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है? अब आईडी, एक काम करते हैं, आईडी को रहने देते हैं यहाँ पे, अब उसको सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं आईडी को, ठीक है? वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखो रीड ओनली आईडी, ठीक है? और यहाँ पे मैंने क्या करना है अभी फ़िलहाल के लिए, सिग्नल, और ये होगी नंबर, है ना? और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, 0, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आईडी 0 होगी। अब जो टास्क से आएगी, वो आईडी इसमें हम असाइन कराएँगे, ठीक है? वो कैसे करेंगे? ये एनजी ऑन इनिट तो अभी रहने देते हैं, कंस्ट्रक्टर पे आते हैं, ठीक है? फिर इसके अंदर इफ़ेक्ट, जैसे हमने उस समय बात करी थी, इसके अंदर अब यहाँ पे मैं करूँगा दिस डॉट आईडी, ठीक है? डॉट सेट, ठीक है? दिस डॉट टास्क, ठीक है? के अंदर अगर मेरा क्या होता है, टास्क टाइप सिग्नल इनपुट, मुझे डॉट आईडी चाहिए, उसमें आईडी क्यों नहीं मिल रही मुझे, प्रॉपर्टी आईडी सिग्नल ऑफ टास्क में आईडी नहीं मिल रही, अच्छा। अब जब ये आप, जब हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे ना, सिग्नल ऑफ टास्क, तो हमने हमेशा ध्यान रखना है कि हमें दो वाले यूज़ करने हैं, ठीक है? इस तरीके से देखो, अगर इसमें आईडी होगी तो फिर आईडी ही हो जाएगी, है ना? नहीं तो क्वेश्चन मार्क 0 कर दो,
सीधा सीधा। तो यहाँ पे हमको आईडी भी पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं है। और बाकी इस कोड को वैसे का वैसा ही रहने दो। अब ये काम कर जाएगा। अपना जो यहाँ पे था इसको भी खोल देते हैं, ये भी काम कर जाएगा। और बस आईडी को जो है ऐसा फंक्शन हमने यूज़ करना है, ठीक है। चलो इतना काम तो हो गया। तो हमने ये तो चेक करा दिया, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ करनी है, ये वाला काम। अगर आईडी है तो फिर ये वाला काम करना है ना। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि इफ़ दिस डॉट आईडी अगर मेरे पास है तो पॉपुलेट भी तो कराऊंगा मैं अपने फॉर्म को। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पॉपुलेट करा दूंगा इस तरीके से। अब अगेन, अब देखो पॉपुलेट जब मैं कराऊंगा तो क्या होगा, वो टास्क तो मेरे को मिलेगा नहीं क्योंकि टास्क लिस्ट तो अब है नहीं, है ना। तो सीधा सीधा जो टास्क आया है मेरे पास उसको ही पॉपुलेट करा दो। तो दिस डॉट टास्क पॉपुलेट करा दो, खत्म। इसको कहानी हटाओ ठीक, बस, है ना। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, ये एडिटेबल इज रिक्वायर्ड के बजाय पॉपुलेट, पॉपुलेट वैल्यूज, ठीक है। क्योंकि आईडी मिल गई तो उसका मतलब है ये अपडेट के लिए हो रहा है ना। चलो अब ये एनजी ऑन यूनिट हटा दो, इसकी कहानी खत्म। ये इम्प्लीमेंट ऑन यूनिट, ये सब कहानी खत्म। हमारा सिग्नल काम कर रहा है अच्छे से। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि एप्लीकेशन हमारी काम कर कैसे रही है, ठीक है। यहाँ आया मैं, ठीक है। इसको अभी हम सही करेंगे, ये भी हमने ध्यान में रखना है। एडिट पे गया मैं, तो देखो एडिट पे करते ही यहाँ पे कुछ हुआ नहीं, है ना। वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे एडिट वाला चला था, ऑन एडिट ये चला था। अब क्योंकि यहाँ से तो हम टास्क भेज रहे हैं ना, ये देखो ये भेज रहे हैं ना। तो अब सिग्नल का देखना है यहाँ पे क्या ज़बरदस्त खेल होगा। सिग्नल में कुछ भी चेंज होगा तो ये क्या करेगा, आपको वहाँ पे स्टेट चेंज होती हुई दिखती रहेगी, ठीक है। वो पहले यहाँ पे से इसको अपडेट करते हैं, ठीक है। अपडेट में कैसे करूँगा, दिस डॉट टास्क, ठीक है, डॉट सेट। और अब की बारी में क्या करूँगा, पहले मैं इसको टास्क लिस्ट से निकाल लूँगा, है ना। टास्क से फ़िल्टर करूँगा, डॉट फ़िल्टर, ठीक है। और फ़िल्टर के अंदर मैंने टास्क और फिर इसके अंदर टास्क डॉट आईडी इज़ इक्वल टू टास्क डॉट सॉरी आईडी। इस तरीके से ये मैंने क्या कर दिया, फ़िल्टर कर दिया, टास्क डॉट फ़िल्टर करा, ठीक है। टास्क डॉट आईडी, ठीक है, फ़िल्टर मैंने लगा दिया और एज़ टास्क अरे। अब ये देख लेते हैं कि एरर क्या दे रहा है। टास्क नॉट नुल टाइप, पैरामीटर ऑफ टाइप टास्क। क्योंकि टास्क में तो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है यार, फ़िल्टर नहीं करना है, मुझे फाइंड करना है कि फाइंड कर दे ये क्या, वो टास्क। और ये पूरा का पूरा हटा दे इस तरीके से। अब ये टास्क में फाइंड कर दे, ठीक है। और वो वाली आईडी जो वहाँ से आई है इस तरीके से, और फिर इसमें असाइन करा दे, ठीक है। इस तरीके एज टास्क करके मैं कर सकता हूँ इस तरीके से एज टास्क, ठीक है। नहीं तो वो अनडिफाइंड वाली इशू आएगी, ठीक है। या तो फिर आप इसको यहाँ पे ऐसे लगा लो और फिर इसको हटा दो। अभी क्या बोल रहा है, वही अनडिफाइंड ही बोल रहा है। हाँ ये तो देख लो अनडिफाइंड बोल रहा है वो, है ना। या तो इस तरीके, ये तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी एक तरीका है, एक्सक्लेमेशन मार्क। लेकिन प्रॉपर यार टाइप ही डिफाइन कर दो ना, क्या दिक्कत आ रही है ऐसे करके, ठीक है। और अभी इस आईडी का रोल खत्म, इसकी हमें जरूरत ही, इस आईडी को हम प्रॉपर हटा देंगे, ऊपर से ही हटा देंगे, ठीक है। आईडी और कहाँ पे यूज़ हो रहा है हमारा, ये भी यूज़ हो रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, हटा देंगे, हमारे को ज़रूरत नहीं है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने सिर्फ किसके लिए काम किया, अपडेट के लिए ना। यहाँ पे देखेंगे तो हमने ऑब्जेक्ट चेंज हो गया यहाँ पे ना, कहाँ गया ऑन एडिट, ये सेट कर दिया हमने, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एडिट पे गया तो क्या बोला इसने, कंट्रोल नेम विद नेम वैल्यू आईडी 39 पे एरर आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे आईडी इसको नहीं मिली। तो यार इसको पैच वैल्यू कर दो यार, ठीक है। पैच वैल्यू में उसको आईडी भी प्रॉपर चाहिए, इससे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पैच वैल्यू इज नॉट अ फंक्शन,
काम करते हैं, डिबगर लगाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि कंसोल कर लेते हैं यहाँ पे, या एक काम करते हैं कांस्टेंट टास्क में डॉट टास्क देखते हैं कि आ क्या रहा है पहले तो ना। ठीक है, ये पहले चल चुका होगा यहाँ। ठीक है ठीक है, अब हम एडिट पे जाएंगे तो आया यहाँ पे पहली बारी में। यार जिस डॉट टास्क किया है, ठीक है, जिस डॉट टास्क किया है ना मैंने, अरे जिस डॉट टास्क 2 बार करूँगा यार। जब भी हम हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इनपुट ऑफ सिग्नल ऑफ टास्क ऐसे यूज़ करेंगे तो हमको ये 2 बार राउंड ब्रैकेट यूज़ करके यूज़ करना है। तो अब फिर से देखते हैं एडिट। ठीक है, यहाँ पे आया, देखो टास्क आ गया हमारे पास 1, है ना, बढ़िया से। तो ये यहाँ गया, आईडी मिली होगी इसे, बिल्कुल मिली। लेकिन अभी क्या है, इसको यहाँ पे इशू आ गया। आईडी मिली है तो फिर सेट वैल्यू काम कर जाना चाहिए था। ओके, यहाँ पे हमने जो है जिस वक्त टास्क लिया ना सीधा सीधा, तो इसी ये ऐसे काम चलेगा। ठीक है, अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ आया, आया, यहाँ आया, ठीक है, वो पहली बारी का था। एडिट पे आया, वो रिफ्रेश हुआ था इसलिए हुआ था। अब यहाँ आएंगे, ये देखो आया, और यहाँ गया मैं, ये देखो बढ़िया से हमारा ये काम कर गया। अब मैं डिबगर एक बार हटा देता हूँ ये 2 चीज़ें। ठीक है, अब देखो एडिट पे गया, प्रॉपर ये एडिट हुआ, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट अपना अपना सही आया। इस पे गया, ये देखो स्टेट देखा, सिग्नल ने कितना बढ़िया काम किया। तो ये है सिग्नल का बहुत अच्छा एडवांटेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि सिग्नल किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखो एडिट प्रॉपर, ये देखो हर बार सिग्नल पे स्टेट चेंज हो रही है तो फिर वो क्या कर दे रहा है, प्रॉपर जो है यहीं यहीं पे बता दे रहा है। लेकिन जबकि हम पहले जब यूज़ कर रहे थे तो प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये है एक रियल एप्लीकेशन जिसमें हमको इस तरीके का चैलेंज आया, तो हमने उसको सिग्नल के साथ में कैसे फिक्स किया। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपडेट करूँगा तो ये प्रॉपर अपडेट हो जाएगा, है ना, कुछ भी। ये देखो यहाँ अपडेट हो गया, देखो, ठीक है ना, कुछ भी अपडेट कर रहा हूँ तो ये देखो, अब ये करूँगा, ये देखो ये अपडेट हो गया यहाँ पर। अब मैं स्पेसिफिक इसको अपडेट करूँगा तो देखो यही अपडेट होगा, ये देखो यही अपडेट हुआ। अच्छा, अपडेट होने के बाद में अब ये वापस से रिफ्रेश नहीं हुआ, है ना। तो ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा, टास्क को वापस से नल सेट नहीं किया। तो यहाँ पे हमें जो है टास्क सेट करना है। ठीक है, दिस डॉट कॉम, दिस डॉट टास्क डॉट सेट, और यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, नल सेट कर दूंगा। अच्छा, अभी नल ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमने जो है यहाँ पे टास्क ऐसे करके लिया था ना, ब्लैंक ऑब्जेक्ट, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, टास्क और नल कर देते हैं, और इसमें नल असाइन कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी और नल कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू नल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे टास्क डॉट सेट नल काम कर जाएगा। ठीक है, अब अपनी एप्लीकेशन देखते हैं एक बार फिर से। तो मैंने एडिट पे गया, कुछ भी अपडेट किया, 1 2 3 अपडेट टास्क, देखिए यहाँ पे अपडेट भी हो गया प्रॉपर, और यहाँ पे एम्प्टी भी हो गया। ठीक है, तो ये जो है बढ़िया से काम हो गया, है ना। यहाँ पे एल्स कंडीशन लगा दी कि टास्क फॉर्म ग्रुप रीसेट हो जाए, है ना। अच्छा, यहाँ पे भी अभी अभी हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये एल्स पार्ट जो है चल चुका होगा, है ना। यहाँ पे भी हम जो है एक कंडीशन लगा सकते हैं, वो ये लगा सकते हैं कि अगर फॉर्म प्रिस्टीन, इफ दिस डॉट टास्क फॉर्म ग्रुप डॉट प्रिस्टीन। तो प्रिस्टीन क्या है, जब तक कोई चेंजेस नहीं हुए होंगे फॉर्म में तो ट्रू रहेगा, और कोई चेंजेस हुए हैं तो फिर ये फॉल्स हो जाता है ना। तो ये सिर्फ हमें क्या करना है, रीसेट करना है उसी केस में अगर हमारे फॉर्म में कुछ एडिट मतलब कि फॉर्म में कुछ चेंजेस हुए हैं, है ना, तभी करना है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। एडिट किया, एडिट करने के बाद 1 2 3 अपडेट करेंगे, देखो प्रॉपर अपडेट हो गया, ये भी अपडेट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे एक बार डिबगर करके देख लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब ये जो लाइन ऑफ कोड है या नेसेसरी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, रिफ्रेश करा तो, क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट है तो डेफिनेटली वो कंपोनेंट कॉल होने वाला है हमारा।
ये आ गए हम यहाँ पर, देखो इस डिबगर में आ गए। अब देखो पहली बारी में ये क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो ट्रू क्यों मिला, क्योंकि फॉर्म में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। ये देखो इस कंडीशन में ये जाएगा ही नहीं। अब मैं एक बार फिर से एडिट करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी जो है अपडेट करता हूँ, ठीक है। अपडेट टास्क किया। अब देखो ये इस कंडीशन के अंदर चले जाएगा, क्योंकि फॉर्म जो है प्रिस्टीन यानी कि फॉल्स हो चुका है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन के अंदर जाएगा और प्रॉपर जो है हमारा फॉर्म को जो है क्या कर देगा, रीसेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये देखिए बढ़िया से काम कर रहा है। देखो सिग्नल कितने अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पे देखो एडिट पे गया, देखो अपनी अपनी स्टेट जो है चेंज हो रही है ना। अच्छे से जो है ये काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने इसको अचीव कर लिया है ना। नया टास्क भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, अगर ये ऐड हो रहा होगा तो देख लेते हैं। कंप्लीटेड ऐड न्यू टास्क, तो देखो यहाँ पे जो है ये नया टास्क भी हमारा ऐड हो गया। अब ये पैजिनेशन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने वो बंद कर दिया। अच्छा, अब ये इतने सारी चीज़ें कॉल हो रही है हमारी, है ना। ये इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा मैं यही वाला फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्ट, जहाँ पे मैं पैजिनेटेड यूज़ कर रहा था। ये जो है ना, यहाँ पे इस तरीके से भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, मेरा बहुत सारा कोड कॉल होना कम हो जाएगा। ये देखो, तो हमारी क्या है वो चीज़ें, ये कोड 1 2 आ गया। ये देखो ये सब जो है चीज़ें हमारी हो गई सही। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि किस तरीके से जो है हमने सिग्नल को इंट्रोड्यूस करा, किस तरीके से कंप्यूटेड हमने यूज़ किया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, गेट रीड ऑफ कर सकते हैं। और अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग, देखो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो टास्क के बार बार नहीं होगा, एक बार होगा बस। देखो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो नहीं होगा, यहाँ क्लिक करूँगा तो नहीं होगा। जबकि इससे पहले हम जो गेट वाला यूज़ कर रहे थे उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। इसी तरीके से मैं इसको भी रीड ओनली बना सकता हूँ। अभी तो ये इसमें तो कोई वो यूज़ कर नहीं रहे हम। ये टोटल पेजेस भी जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी जो है हम सिग्नल यूज़ कर सकते हैं और फिर जो है हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वो डिपेंडेंसीज क्या होगी, मान लो अगर मैंने इसको भी कंप्यूटेड बना दिया पेज नंबर्स को, और इस जो पेजेस को, तो जब भी ये पेजेस में कुछ चेंजेस होंगे तो ये पेज नंबर्स में भी ऑटोमेटिक चेंज होंगे अगर मैं इसको कंप्यूटेड बनाऊंगा तो ये था हमारा जो है प्रॉपर सिग्नल किस तरीके से यूज़ करते हैं। हमने इश्यूज देखे कैसे आई, ये टोटल पेजेस का भी हमने बोला था कि इसको भी फिक्स करेंगे। तो इसको हम अभी यहीं पे फिक्स कर लेते हैं, इसको भी हम सिग्नल की वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, जो कि होगी नंबर टाइप की। और इसमें इनिशियली 0 में असाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, डॉट सेट हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे भी इसको मैं हर जगह भी इसी तरीके से यूज़ करूँगा इसको भी। और अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कंप्यूटेड बना सकता हूँ। कंप्यूटेड पेज नंबर रीड ओनली, ठीक है, इज इक्वल टू कंप्यूटेड। और ये सब ठीक है। यहाँ पे मैंने ये दे दिया इस तरीके से, कंप्यूटेड, ठीक है। रीड ओनली पेज नंबर भी ठीक है। क्रॉस आउट तो मैं हटाता हूँ। तो यार क्या है ये, रीड ओनली पेजेस इक्वल टू कंप्यूटेड, ये इसके अंदर आता है यार ऐसे। तो ये यहाँ खुलेगा, यहाँ पे ये बंद होगा, इस तरीके से काम करेगा। और इसको भी मैं हटा सकता हूँ क्योंकि सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है मेरे पास। तो ये हटाया मैंने, ये हटाया मैंने, ये नहीं चाहिए मेरे को। और यहाँ पे तो ये लगेगा ही बंद करने के लिए। बस देखते हैं, इसको सही कर लेते हैं, ये हटेगा। इस तरीके से कंप्लीटेड हो गया। अब टोटल पेजेस में कुछ भी चेंज होंगे तो
हमारा वही यहाँ पे काम करेगा। अभी देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हमको एरर आ रही है, वहाँ पे हमें फंक्शन की तरह यूज़ करना पड़ेगा इसको। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर लेते हैं इसे। यहाँ पे भी करंट पेज तो मेरे ख्याल से भी मैंने नहीं किया है, टोटल पेजेस किया है। टोटल पेजेस हो गया सही, ठीक है। अब देख लेंगे यहाँ पे राइटिंग टू सिग्नल नॉट अलाउड इन ए कंप्यूटेड। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा था, टोटल पेजेस ये था, इसके अंदर मुझे ये सेट नहीं करने दे रहा, कंप्यूटेड के अंदर। ये बोल रहा है कि राइटिंग टू सिग्नल नॉट अलाउड इन ए कंप्यूटेड एट, ठीक है, लाइन नंबर 136, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटेड के अंदर ये मेरे को मना कर रहा है कि आप इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टोटल पेजेस मुझे चाहिए, है ना। वो टोटल पेजेस मुझे कैसे मिलेंगे? तो यार मैं अपडेट नहीं कर सकता हूँ क्या? अपडेट भी नहीं करने देगा। बेसिकली यहाँ पे ये मेरे को नहीं करने देगा। हम इसको क्या करेंगे, हाँ तो ये ठीक है ना। यार मैं यहाँ पे इस काम को कर क्यों रहा हूँ? पहली बात तो देखो, इसका भी एक बना हुआ रीड ओनली और टोटल पेजेस करके, ये भी आपका कंप्यूटेड ही बनेगा, ठीक है। कंप्यूटेड बन जाएगा। इसके अंदर मैंने क्या करना है, और ये जो है ना, ये पूरा का पूरा मैं उठाऊंगा। अब ये फिल्टर्ड लेंथ और ये सब पूरा उठा लो, और ये क्या कर लो, पहले इतना उठाऊं, और इसके अंदर मैं यहाँ पे, ठीक है, ये टोटल पेजेस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये वाला था, सिग्नल नहीं यूज़ करेंगे, इसे कंप्यूटर यूज़ करते हैं। और फिर मैंने क्या करना है, इसको भी, ये भी मैंने यहाँ से टोटल पेजेस सीधा सीधा रिटर्न कर देना है बस, यानी कि रिटर्न इस तरीके से, ठीक है। ये मेरा बन जाएगा टोटल पेजेस सेट। ये मैं यहाँ से हटा दूंगा। स्टार्ट इंडेक्स फिल्टर टास्क। अब ये फिल्टर टास्क जो था, इसमें स्लाइस करा इसने, पता नहीं क्यों, क्योंकि पेजिनेटेड टास्क उसको चाहिए थे, है ना। तो पेजिनेटेड टास्क ठीक है, बट टोटल पेजेस हम वहाँ पे नहीं करेंगे, इसको इस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। बस टोटल पेजेस हमको कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, देखो सही काम कर गया ना। अब वो ऐसा इशू हट गया ना वो इशू। देखो ये बढ़िया से हमारा काम कर गया। अब ये पेजिनेशन काम नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है, पर बाकी हमारी सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। देखो ये प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अपडेट करता हूँ यहाँ पे कुछ भी, तो अपडेट हो जाएगा प्रॉपर। ये अपडेट करता हूँ, इसको मैं कंप्लीटेड कर देता हूँ, तो ये अपडेट करूँगा, तो ये डिबगर चला, ये देखो ये कंप्लीटेड हो गया। बहुत ही अच्छे से हमारा ये एप्लीकेशन काम कर रही है। तो ठीक है, इस तरीके से है। बाकी देखते हैं क्या हम इसमें और कुछ कर सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें हैं जो इसमें हम कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम रिटर्न कर रहे हैं, इसको भी हम जो है काफ़ी शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट इन द सेंस कि जब एक ही स्टेटमेंट है, तो ये इस तरीके से भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसी तरीके से इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये रिटर्न का झंझट मैं ख़त्म कर सकता हूँ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ लगा सकता हूँ। एक मिनट, ये रिटर्न ऐसे था, तो ये रिटर्न ऑफ तो ठीक है, पर बेसिकली ये मैं हटाऊंगा, और ये पूरा ऑफ इतना पार्ट है ना, ये यहाँ ये लग जाएगा, यहाँ ये लग जाएगा, और इसके अंदर जो है मैं, यार ये कुछ गड़बड़ कर रहा है मेरे को। हाँ ये इतना पार्ट ठीक है, ये तो यहाँ से यहाँ तक का है, ऑब्जर्वेबल है ना एक, तो ये तो ऑब्जर्वेबल ऐसे ही लगेगा। इसको हटा दो, इसको हटा दो, और ये रिटर्न हटा दो बस, ठीक है। इस तरीके से सेमी कॉलन भी हमको हटाना पड़ेगा, इस तरीके से ये काम कर जाएगा। तो इस तरीके से है ये।
तो ठीक है दोस्तों, देखिए इसको एक बार ढंग से एक बार देखिएगा सेशन को। इसमें कई सारी चीज़ें हमने करी हैं, कई पहले चैलेंजेस हमें इसमें आए और हमने उसको किस तरीके से फिक्स किया ये हमने देखा। और देखते हैं फिर आगे और सेशन किस चीज़ का करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये सिग्नल के बारे में कुछ समझ में आया कि नहीं आया तो एक बार फिर से जो है देखेंगे। और अगर आपको ये बताने का तरीका सही लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपसे नए सेशन में। टिल देन गुड बाय।